अस्सलाम वालेकुम। एज़ यू नो कि हम लोग अपना जो थाई है एंटीरियर, जिसके 3 कंपार्टमेंट्स थे, एंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, हम लोग वो कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं अपने जो उस पर इंटरनली कुछ लैंडमार्क्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक फेमोरल ट्रायंगल या फिर हमारे पास एडक्टर केनाल, ये चीज़ें हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फेमोरल ट्रायंगल। व्हाट डू यू मीन बाय फेमोरल ट्रायंगल? इट इज़ द ट्रायंगुलर एरिया, इट इज़ द मस्कुलर ट्रायंगुलर एरिया lies between anterior as well as in the medial compartment। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। सबसे पहले तो femoral triangle है क्या? Femoral triangle is a triangular depressed area situated in the upper part of the medial aspect of the thigh just below the inguinal ligament। अब इनग्वाइनल लिगामेंट क्या है? एज यू नो, शायद मैंने आपको ये बताया हुआ है यस फेशियल एटा वाले टॉपिक में कि व्हाट डू यू मीन बाय इनग्वाइनल लिगामेंट? इट इज द लिगामेंट दैट टेक अटैचमेंट फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड सेकंड अटैचमेंट और इंफीरियर अटैचमेंट इट टेक्स फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक हो गया। तो ये जो है ना हमारी, ये देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये वाला जो हमारे पास लिगामेंट है, ये वाला जो लिगामेंट है ये हमारे पास है इनग्वाइनल लिगामेंट। यहाँ से ये ट्रायंगुलर एरिया स्टार्ट होता है और ये देखें ये ऐसे ये बन गया हमारा ट्रायंगुलर एरिया। और ये कहाँ पर? एंटीरियर एज वेल एज मीडियल एक्सपेक्ट। थोड़ा सा इसका एरिया मीडियल में आ जाता है, थोड़ा एंटीरियर, वो हमारे कंपार्टमेंट्स में ये लाई कर रहा होता है। और डिप्रेस्ड एरिया है और सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल एक्सपेक्ट ऑफ द थाई जस्ट बिलो द इनग्वाइनल लिगामेंट। तो ये सारी बातें इस पिक्चर में फॉलो हो रही हैं, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास फेमोरल ट्रायंगल की पिक्चर, आप देख सकते हैं इसमें। ये देखें ये वाला ट्रायंगुलर एरिया, इसमें तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। ये है हमारा ऊपर जो है हमारे पास इसके सुपीरियर लाइक ऑन कर रहा है, इनग्वाइनल लिगामेंट है। उसके बाद हमारे इसके लेटरल बॉर्डर जो है वो है सार्टोरियस, मीडियल बॉर्डर जो है वो एडक्टर लॉन्गस है। आगे देखते हैं फिर इसकी कुछ बेस, कुछ लोग जो है इसका फ्लोर बनाएंगे, कुछ लोग इसका रूफ बनाएंगे। ये साइडों पे इसके बॉर्डर्स हैं, ये सारे क्या है? मस्कुलर डिप्रेस्ड एरिया ही है ना, तो इसीलिए बाउंड्रीज हैं। ठीक हो गया। बाउंड्रीज पढ़ते हैं इसकी। अब सबसे पहले एपेक्स। अब हमारा ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर एरिया के हमेशा एक एपेक्स होता है और एक बेस होता है। इसका जो एपेक्स है वो तो बनता है जहां पर हमारी दोनों मिडल एजेस मिलती हैं, किसकी? एडक्टर लॉन्गस की एंड सार्टोरियस की। एज यू सी हियर, ये वाली जो एरिया है यहाँ पर, ये वाला जो एरिया है ये है हमारा एपेक्स ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल। वाइल बेस इसकी कौन सी होगी? ये इसकी बेस है जो कि इनग्वाइनल लिगामेंट बना रहा है। एपेक्स और वो बेस है। तो ठीक हो गया। उसके बाद इसकी रूफ, मतलब इसकी छत ऊपर से लाइक सुपीरियर टू वो सुपरफिशियल टू द डीप जाए तो इसके ऊपर क्या लाई करता है? फिर ये आएगा। तो सबसे पहले तुम लोगों को पता है ऊपर स्किन होती है, सुपरफिशियल फेशिया होती है, फिर उसके बाद कुछ नोड्स होते हैं, इलियो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं, फीमोरल ब्रांच ऑफ द जेनिटो फीमोरल नर्व होती है, फीमोरल की ब्रांच होती है जिसको हम लोग कहते हैं जेनिटो फीमोरल नर्व। उसके बाद ब्रांच ऑफ द इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है, कुछ सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरीज होती हैं जिसके साथ वैसे ही सेम वेन्स होती हैं। उसके बाद अपर पार्ट में ग्रेट सेफनेस वेन होगी जो कि अपना सारा जो ब्लड है वो पूरी लोअर लिम्ब से लेके आकर, मतलब वो हमारे मीडियल मेलुलस, मतलब हमारे पास एंकल से बनती है हमारे, और एंकल से पूरी लेग में ट्राइवर्स करके मीडियली और जाकर वो ये सुपरफिशियल वेन है। और फिर ना हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा था सेफनेस ओपनिंग, उसके जरिए जाकर डीप वेन, हमारी फेमोरल वेन जा रही होती है, उसमें ड्रेन कर देती है अपना सारा ब्लड। ठीक हो गया। तो ये भी हम लोगों को फेमोरल ट्रायंगल में नजर आ रहा होगा। उसके बाद है उसके बाद है डीप फेशिया विद दी सेफनेस ओपनिंग। देखें डीप फेशिया को पियर्स करती है और फिर उसके बाद मतलब सेफनेस ओपनिंग के जरिए, और जो ग्रेट सेफनेस वेन है वो अपना ब्लड दे देती है किसको? फीमोरल वेन को। ठीक हो गया है जी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये वाली जो है ये हमारी एपेक्स है, ये जो है ये ऊपर इनग्वाइनल ये बेस है, ये मीडियल साइड है तो ये मीडियल बॉर्डर होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं ये लेटरल बॉर्डर होगा। ये मैं आपका एक बेस बना रहा हूँ, ठीक है। नीचे जो है ये नजर आ रहा है, ये आपकी फ्लोर है, ये आपका फ्लोर बना रहा है ना, और कंटेंट्स हैं बीच में नजर आ रहे हैं, मसल्स कंटेंट जो हमारी वेन्स, नर्व्स और आर्टरीज नजर आ रही हैं। ये जो है ये इसके कंटेंट्स हैं, और नीचे जो मसल्स लाई करते हैं, जो इसकी वो जो इसका फर्श बना रही हैं, फ्लोर बना रही हैं, जो इसका फर्श बना रहे हैं, फ्लोर बना रहे हैं, उनको हम लोग फ्लोर मसल्स कहेंगे या फ्लोर के कंटेंट्स कहेंगे। फिर ऊपर जो है हमारे पास रूफ आ जाती है। ठीक हो गया। ये इसकी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़नी है। एपेक्स पढ़ लिया जहां पर मिलती हैं। ऊपर जो है हमारे पास आ जाता है सुपीरियरली, और वो बेस जो इसका बना रहा है वो हमारा बना रहा है इनग्वाइनल लिगामेंट। रूफ जो बना रहा है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, इनग्वाइनल लिम्फ नोड, फीमोरल ब्रांच ऑफ द जेनिटो फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटो फीमोरल नर्व एंड ब्रांचेज ऑफ इलियो इंग्वाइनल नर्व एंड सुपरफिशियल ब्रांचेज ऑफ फीमोरल आर्टरी एज वेल एज वेन्स। एंड उसके बाद है ग्रेट सेफनेस वेन, एंड उसके बाद है हमारे पास सेफनेस ओपनिंग। और ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया इसकी रूफ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट दी रूफ। इसकी रूफ अब आप देख सकते हैं कि ये ऊपर स्किन है, फिर सुपरफिशियल फेशिया है, कंटेन सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स, एंड देन आता है हमारे पास डीप फेशिया, देन आता है क्रीबीफॉर्म फेशिया। क्रीबीफॉर्म फेशिया वो है जो कि कवर कर रहा होता है हमारी सेफनेस ओपनिंग को।
उस फेशिया को हम लोग कहते हैं क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अबाउट दी, जो हम लोगों ने वो नर्व्स की बात की है। तो अब ये देखें, ये जो हम लोगों को नर्व नजर आ रही है इलियो इनग्वाइनल नर्व है, और ये यहाँ पर होगा ना मेनली हमारा ये वाला एरिया जो है ये है हमारा फीमोरल ट्राइंगल। ठीक है, तो अब ये देखें हमारे पास इलियो इनग्वाइनल नर्व भी इसमें आ रही है। उसके बाद हमारे पास दूसरी नर्व आ रही है फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटो फीमोरल नर्व भी आ रही है। एंड इसके बाद ये देखें यहाँ पर ये है ना हमारा सार्टोरियस, ये है डक्टल लॉन्गस, और ये है हमारे पास ये मतलब बन रहा है हमारा फीमोरल ट्राइंगल। और बीच में देखें ये मैंने कहा था सेफनस ओपनिंग होगी, तो सेफनस ओपनिंग आ गई। ये हमारी जो ग्रेट सेफनस वेन है ये वाली, ये जो ब्लू ऊपर जा रही है ये देखिए ड्रेन कर रही है इनटू दी डीप वेन, जिसको हम लोग कहते हैं फीमोरल वेन। एंड उसके बाद ये देखो ये कंटेंट्स हैं उसके पीछे जो है उसकी ये वाली जो है ये इसकी बेस बना रहे हैं। ये हम लोग ऊपर से मेनली उसकी रूफ देख रहे हैं, उसके कंटेंट्स मतलब रूफ में जो चीजें बना रहे थे वो कैसे बना रहे हैं वो देख रहे हैं। तो उसके बाद फीमोरल ट्राइंगल के बॉर्डर जो हैं, अब सुपीरियर बॉर्डर या फिर जिसको हम लोग बेस भी कह देते हैं, ये याद रखिएगा, वो बनाता है हमारे पास इनग्वाइनल लिगामेंट जो कि अटैच होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल तक। उसके बाद आता है हमारा लेटरल बॉर्डर जो है वो बना हुआ होता है सार्टोरियस से, फॉर्म्ड बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ द सार्टोरियस। उसके बाद मीडियल बॉर्डर जो बनता है वो बनता है फॉर्म्ड बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टल लॉन्गस। द रेस्ट ऑफ दिस मसल फॉर्म द पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ द ट्राइंगल। आप ये देख सकते हैं, मैं जूम आउट भी करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये आ गया हमारे पास एडक्टल लॉन्गस, ये पूरा एडक्टल लॉन्गस है। इसका जो ये मीडियल एंड है ना ये हमारा बनाएगा बाउंड्री, या फिर हमारे पास मीडियल बाउंड्री बनाएगा। लेकिन बाकी जो इसका ये सारा पार्ट है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बना रहा है फ्लोर, मतलब ये फ्लोर बनाने में भी हेल्प कर रहा है एज वेल एज बॉर्डर बनाने में भी। कौन सा मसल? एडक्टल लॉन्गस। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मतलब लेटरल बॉर्डर जो है वो सार्टोरियस का मीडियल बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर या फिर बेस बनाता है हमारा इनग्वाइनल लिगामेंट। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें सुपीरियरली इनग्वाइनल लिगामेंट आ गया, लेटरली सार्टोरियस आ गया, मीडियल बॉर्डर ऑफ दी एडक्टल लॉन्गस आ गया। देखें ये रेड मार्जिन से शो किया हुआ है, मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टल लॉन्गस एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस, वाइल जो बाकी एडक्टल लॉन्गस का पार्ट है वो हमारा बना रहा है फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्राइंगल। उसके बाद है द फ्लोर ऑफ फीमोरल ट्राइंगल कंसिस्ट ऑफ 3 मसल्स। अब आ गए हम लोग फ्लोर पर। हम लोगों ने रूफ पढ़ ली, हम लोगों ने बेस पढ़ ली, हम लोगों ने एपेक्स पढ़ ली, हम लोगों ने सुपीरियर मीडियल लेटरल बाउंड्रीज पढ़ ली। अब हम लोग आते हैं फ्लोर, मतलब फर्श नीचे वाला। ठीक हो गया जी। ये इट इज नॉट फ्लैट बट गटर शेप होता है, लाइक बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, गटर शेप होता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं जो कि 3 मसल्स पर होता है, जैसे हम लोग इलियोसॉस और पेक्टिनियस कहते हैं, मतलब इलियकस, सॉस और पेक्टिनियस, ये जो है हमारे फ्लोर बना रहे होते हैं। ये देखें अब ये हम लोगों ने ये वही पिक्चर में हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। ऊपर जो है इनग्वाइनल लिगामेंट आ गया, ये जो है ये इनग्वाइनल लिगामेंट आ गया, ये जो है मीडियल बाउंड्री ऑफ एडक्टल लॉन्गस आ गई, ये मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस आ गया। बीच में जो भी ये तो हो गई हमारी बाउंड्रीज। बाकी जो बीच में फ्लोर है, पहले इलियकस आ गया, दूसरा सॉस आ गया, तीसरा पेक्टिनियस, फ्रॉम लेटरल टू द मीडियल। ये याद रखिएगा, मतलब वैसे आप ये तीनों लिख दें तो इनफ है, लेकिन अगर आप खूबसूरती या ज्यादा मार्क्स चाहते हैं तो फ्रॉम लेटरल टू द मीडियल लिख देंगे तो बहुत सही रहेगा। वैसे भी याद भी बंदा ऐसे ही करता है, इलियोसॉस पेक्टिनियस फ्रॉम लेटरल टू द मीडियल। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मतलब ये दोनों मसल्स की इंसर्शन जो है वो सेम होती है वो लेसर ट्रोकेंटर पर, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या मतलब एक ही मसल का नाम भी दे देते हैं इलियोसॉस। यहाँ पे अलग अलग मसल हैं। वैसे जो हमारे पास सॉस मसल है वो हमारी सॉस मेजर जो मसल है, मतलब ये एब्डोमेन्स के मसल हैं, लेकिन ये अटैच होते हैं हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर पर, और ना इसीलिए हम लोग इसको इलियोसॉस पढ़ते हैं क्योंकि इनकी इंसर्शन सेम है। उसके बाद थर्ड मसल जो है वो पेक्टिनियस। ये तीनों जो है मिलकर फ्लोर बना रहे होते हैं। आप यहाँ पर भी देखें, ये जो है इलियकस है, फिर ये उसके बाद ये सॉस मेजर मसल आता है, उसके बाद ये पेक्टिनियस है, और सम वर्ड जो हम लोगों ने पढ़ा था पीछे के इसका जो फ्लोर बना रहा होता है वो एडक्टल लॉन्गस भी बना रहा होता है, तो एडक्टल लॉन्गस भी आ गया। आप एडक्टल लॉन्गस भी लिख सकते हैं इन द फ्लोर ऑफ द फेमोरल ट्राइंगल। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं फेमोरल, अब हम लोगों ने हर चीज पढ़ ली कि ट्राइंगल है, इसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है, इसके मीडियली क्या है, इसके लेटरली क्या है, बेस कौन सी चीजें बनाती हैं, एपेक्स कौन सी चीजें बनाती हैं, रूफ फ्लोर पढ़ लिए। तो अब इसके अंदर मतलब ये ट्राइंगल तो बन गया, एक होलो थोड़ा होता है ना, मतलब इसके अंदर क्या है, कौन सी इसकी चीजें हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटेंट्स ऑफ द फीमोरल ट्राइंगल। क्या? कंटेंट्स ऑफ द फीमोरल ट्राइंगल। और वो 4 मेनली कंटेंट्स होते हैं, फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन एट डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स। इसको आप लोग किस तरीके से याद करते हैं? लेटरली टू मीडियली। ये भी लेटरली टू मीडियली लिखे हुए हैं, तो हर चीज को लेटरली टू मीडियली याद कर देना है। तो इसको हम लोग दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? नेवी, NAVI। फीमोरल नर्व, नर्व से N, A से आर्टरी, V से वेन एंड I से इनग्वाइनल लिम्फ नोड। ठीक हो गया। femoral nerve, femoral artery, femoral vein and deep inguinal lymph node. These are the contents of the femoral triangle. अब ये जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास sartorius है, तो ये लेटरल बाउंड्री है। तो इसके जो देखें सबसे लेटरली हम लोगों को मिल रही है नर्व, येलो कलर की होती है, फिर आर्टरी मिल रही है,
फिर वेन मिल रही है, फिर यहाँ पर इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स होंगे जो कि यहाँ नजर नहीं आ रहे, फिर ये एडक्टर लॉन्गस आ गया, ठीक हो गया। दीज आर द कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्रायंगल। उसके बाद आगे चलें तो हम लोगों को कंटेंट ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल पता है वैसे ना, ये मेजर कंटेंट्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। अगर आप डीप में जाएंगे तो हम लोगों ने समवाट नर्व्स पढ़ी थी, कुछ वो नर्व्स भी होंगी इसमें। तो अब आप देखें जो है फीमोरल आर्टरी विद इट्स 6 ब्रांचेस, जिसमें से 3 जो है सुपरफिशियल हैं, 3 जो है डीप है। तो वो जो 6 की 6 ब्रांचेस हैं फीमोरल आर्टरी की, वो भी इसी की अंदर आएंगी, ठीक हो गया। और उसके बाद फीमोरल वेन है, रिसीव द ग्रेट सेफनस वेन, जैसे कि मैंने बताया था ग्रेट सेफनस वेन सुपरफिशियल वेन है जो कि क्रिबिफॉर्म फेशिया और स्पेनस ओपनिंग के जरिए सप्लाई करती है या ड्रेन करती है इनटू द फीमोरल वेन जो कि डीप वेन है। तो ना अब उसकी भी कुछ ब्रांचेज हैं, एक तो ग्रेट सेफनस वेन, मतलब ट्राइब्यूटरीज कहते हैं हम लोग वेन्स के लिए। तो ग्रेट सेफनस वेन ड्रेन करती है सर्कमफ्लेक्स एंड वेन कोरेस्पोंड टू द फीमोरल आर्टरी। अब देखिए ना हम लोगों ने मतलब एक बात बताऊं, जो डीप वेन्स है ना, जैसे जैसे मतलब हमारी आर्टरीज डीप होती है ना, तो जो आर्टरीज हैं सेम नाम की वेन्स भी होंगी। लाइक अगर हम लोगों ने पीछे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में मैंने आपको थोड़ा बताया था अबाउट दी लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी, ये जो सारी वो आर्टरीज होंगी ना सेम यही नाम की, इसके साथ साथ वेन्स जारी होंगी, वीना कॉमिटेंट्स, ठीक है। तो ना ऐसे ही हम लोग ये जो बात कर रहे हैं ना फीमोरल वेन लाइक ग्रेट सेफनस वेन, ये तो आगे सुपरफिशियल वेन। उसके बाद सर्कमफ्लेक्स, ये लेटरल मीडियल की बात हो रही है। और बाकी भी जो सारी वेन्स है फीमोरल आर्टरी की जो ब्रांचेज हैं सेम वैसे ही वेन्स होंगी जैसे कि आर्टरी की है। उसके बाद आते हैं फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व जो है वो हमारी सबसे ज्यादा लेटरली जो हमारा कंटेंट प्रेजेंट होगा वो फीमोरल नर्व ही होगा। उसके बाद दूसरी जो छोटी छोटी नर्व्स हैं वो भी इसमें हैं, लिखना चाहें तो बेस्ट है, नहीं लिखें तो तब भी ठीक है। नर्व टू पेक्टिनियस एंड फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटो फीमोरल नर्व, दीज आर द टू एंड लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। जो नर्व्स हैं मोटर नर्व्स हैं वो दो मतलब सॉरी ये तीनों जो हैं ये सेंसरी नर्व्स हैं, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई एज वेल एज नर्व टू पेक्टिनियस फीमोरल नर्व ब्रांच ऑफ द जेनिटो फीमोरल नर्व। ये जो हैं ये वो नर्व्स हैं जो कि स्किन क्यूटेनियस इनर्वेशन प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद आता है डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड मोस्ट मीडियली, जो हमारे प्रेजेंट होता है कंटेंट वो है डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड। दीज ऑल आर द कंटेंट्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल। एज यू सी हमारे पास 6 जो मैं आपको ब्रांचेस बता रहा था वो फीमोरल आर्टरी की वो है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी एंड मस्कुलर आर्टरीज। ये आर द 6 ब्रांचेस ऑफ द फीमोरल आर्टरी। ये 6 की 6 ब्रांचेस हमारे पास फीमोरल वेन की भी होंगी, मतलब उसकी भी सेम ट्राइब्यूटरीज होंगी, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि सेम आर्टरीज के साथ साथ वेन्स भी जारी होंगी, डीप वेन्स, ठीक हो गया। उसके बाद ये हम लोग मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारे कंटेंट में जेनिटो फीमोरल नर्व भी आ रहा था, तो ये फीमोरल ब्रांच है जेनिटो फीमोरल नर्व की ये वाली, ठीक हो गया जी। तो ये कंटेंट्स में भी लिखा जाएगा और रूफ में भी आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस जो नर्व थी हमारे पास ये वाली यहाँ पर प्रेजेंट है, वाइल जो हमारी फीमोरल वेन है ये देखेंगे वाली फीमोरल वेन है ये वाली। उसके बाद है ग्रेट सेफनस वेन जो कि ड्रेन करती है थ्रू दी सेफनस ओपनिंग इनटू दी डीप वेन फीमोरल वेन में, तो ये है ग्रेट सेफनस वेन। एंड आपको ग्रीन कलर के नजर आ रहे होंगे, एक मिनट में जूम आउट करता हूँ, ये देखें आपको ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं, ये जो है ये वाली जो चीज है ग्रीन कलर की, ये है हमारे पास डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड। अब देखें वो सीक्वेंस फॉलो हो रही है, मोस्ट लेटरली नर्व है, उससे मीडियली आर्टरी है, उससे मीडियली हमारे पास फीमोरल वेन है, उससे मीडियली या मोस्ट मीडियली हमारे पास है डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कंटेंट्स सारे शो हो रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास कंटेंट्स में सबसे खास बात डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स के काफी नाम है, उनमें से एक नाम है रोजन म्यूलर्स ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, काफी दफा पेपर में पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड, और काफी दफा पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय रोजन म्यूलर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स। तो ना वहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ये इट इज द सेकंड नेम ऑफ डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड। बच्चों को याद नहीं रहता तो ये अच्छे से याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास दोबारा बताया जा रहा है, दोहरा रहा हूं मैं कि कंटेंट्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल, जिसमें आ जाता है न्यूरोवेस्कुलर बंडल आ जाता है, पहले नर्व आ जाती है, फिर फीमोरल आर्टरी आ जाती है, फिर फीमोरल वेन आ जाती है, और फिर फीमोरल केनाल भी एक चीज है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फीमोरल नर्व जो है वो इनरवेट द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोवाइड सेंसरी ब्रांचेस टू द लेग एंड फुट, मतलब इसकी जो सेंसरी मतलब क्यूटेनियस इनर्वेशन है वो टू द लेग एंड द फुट तक जाती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं femoral artery responsible for the majority of the arterial supply of the lower limb. Femoral vein, the great saphenous vein drain into the femoral vein within the triangle. एंड देन आता है हमारे पास फीमोरल कैनाल, अ स्ट्रक्चर विच कंटेन डीप लिम्फ नोड एंड वेसल्स। हमारे पास ना एक कैनाल बना हुआ होता है, हमारी जो ये नर्व को छोड़कर हमारे पास जो आर्टरी, वेन एंड डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स है ना, ये एक शीट के अंदर बंद होते हैं। आप लोगों को नजर आ रहा होगा जैसे कि ये देखें हमारी नर्व उसमें नहीं आती, नर्व बाहर से जा रही है, ये नर्व बाहर से जा रही है, लेकिन जो हमारे ये 3 चीजें हैं